Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. This is Himani Kalia and in this video we will practice some biology questions for CTET. तो पहला क्वेश्चन है which of the following is not a function of the plasma membrane। इनमें से हमें बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल के अराउंड, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन हर तरह के सेल में प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, कुछ को नहीं अलाउ करती है आना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सेकंड है मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है, ये भी ट्रू है। ठीक है, थर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है राइबोसोम्स का। लास्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सेलेक्टिवली परमिएबल है, परमिएबल होती है। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को नहीं करती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो इसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। इसमें से हमें नॉट बताना था, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनली है जिसका खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए, आरएनए एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसमें से ऐसे दो सेल के अंदर ऐसे दो ऑर्गेनलीज हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें ऑप्शन है लाइजोसोम, सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है गोल्जाई एपरेटस एंड लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनली दे रखा है, वैसे दो ऑर्गेनलीज होते हैं जिनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो दो ऑर्गेनलीज जिनका खुद का डीएनए है वो कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए प्रोक्रियोटिक सेल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है प्रोक्रियोटिक सेल को। ठीक है, तो सबसे पहले सेल जो है, हम दो तरह के सेल्स पढ़ते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल वो सेल जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, यूक्रियोटिक सेल वो सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा है जो प्रोक्रियोटिक सेल को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट है हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये प्रोक्रियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, तो ये गलत है। ठीक है, सेकंड है हैज माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रोक्रियोटिक सेल है उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, इसीलिए ये भी इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड है हैज राइबोसोम्स बट नो न्यूक्लियस। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि प्रोक्रियोटिक सेल्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स भी दो तरह के, दो टाइप हम पढ़ते हैं, 70S एंड 80S राइबोसोम। प्रोक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं 70S राइबोसोम। ठीक है, और लास्ट है हैज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म प्रोटोप्लाज्म रेफर्स टू। प्रोटोप्लाज्म को इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट है साइटोप्लाज्म ओनली, सेकंड है न्यूक्लियस ओनली, थर्ड है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर में जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जितने भी ऑर्गेनलीज हैं वो उसके ऊपर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है, एक बेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एक सेल का जेली लाइक सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस के अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस है
न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। दोनों के लिए जो एक कंबाइंड वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। फिफ्थ क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें से हमें बताना है कि सेल वॉल कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल हम पढ़ते हैं फंजाई जो है उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फंजाई में सेल वॉल बनता है काइटिन से, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर आपको पता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरिया में सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन से। एंड एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट क्यों है और एनिमल्स में क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फंजाई है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, उन एरियाज में। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक लाइनिंग होती है, ठीक है, लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, जो एनिमल्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनली स्टोर स्टार्च, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनली है जो स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम, ठीक है। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन करना, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये खाने को स्टोर नहीं करता है स्टार्च की फॉर्म में। सेकेंड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स का एक टाइप है। प्लांट्स के अंदर हम तीन तरह के प्लास्टिड्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो कलरलेस होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये किसी भी प्लांट के पार्ट को कलर तो इम्पार्ट नहीं करते हैं, इनका काम होता है स्टोरेज का, ठीक है। सेकंड आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर के अलावा हर कलर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लावर की पेटल्स होती हैं, उसमें पिंक कलर है, येलो कलर है, वो कौन प्रोवाइड कराता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जिसका काम क्या होता है, स्टोरेज का, क्योंकि ये कोई भी कलर इंपार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है। और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, स्टोरेज का काम नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑर्गेनली मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। कौन सा ऑर्गेनली है जो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और उसकी पैकेजिंग करता है, ठीक है। सबसे पहले सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि प्रोटीन्स फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गेनली में होता है, राइबोसोम्स में, ठीक है। तो विच ऑर्गेनली मॉडिफाइड पैकेजिंग प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं तो ये पैकेजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी हमने पढ़ा कि वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है सेल के अंदर। थर्ड है गोल्जाई एपरेटस, ठीक है, ये करेक्ट है। गोल्जाई एपरेटस जो है उनका काम क्या होता है, जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है उसको आगे ये पैकेजिंग उसकी करता है, ठीक है। मतलब पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन का काम किसका होता है, गोल्जाई एपरेटस का। लास्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन नहीं करते हैं, ठीक है, इनका काम है राइबोसोम्स को बनाना। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, ठीक है। इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर फैगोसाइटोसिस, ठीक है, सेल ईटिंग जिसको बोलते हैं। जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसको रिमूव करने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस भी कौन से एंजाइम्स के थ्रू होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये अगर खुद का भी इनका कोई पार्ट खराब है उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो इनका फंक्शन पूछा यहाँ पे, फर्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया
का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। बी है प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हमने पढ़ा राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। थर्ड है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है जो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन भी इसका काम नहीं होता है, वो सेंट्रियोल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन ए सेल, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो लिपिड्स का सिंथेसिस करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और गोल्जाई कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का हो सकता है, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो टाइप में किस बेसिस पे डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उस सरफेस को आप बोलोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उस सरफेस को आप बोलोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। जिस सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो सरफेस किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन बनाने में। जिस सरफेस पे राइबोसोम नहीं है, प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस पे राइबोसोम नहीं है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और उनका काम होता है प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। थर्ड है राइबोसोम्स, सिर्फ राइबोसोम्स ही इन चीज़ों का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड्स का गलत है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन का काम करते हैं। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। इस क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्रोमैटिन का फंक्शन क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, गलत है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। सेकेंड है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं, हेरिडिटी के थ्रू और जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होगा क्रोमैटिन का, अभी हमने पढ़ा क्रोमैटिन मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। थर्ड है डाइजेशन ऑफ सेल वेस्ट, ये लाइजोसोम्स का काम है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं एटीपी की प्रेजेंस में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑर्गेनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल जब डिवाइड करता है, एक से दो में डिवाइड होता है, तो उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उसका फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनली करता है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर आपको पता होना चाहिए, जब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो रहा होता है या सेल जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, उनमें एक स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स को कौन फॉर्म करता है, लाइसोसोम, गलत है, ठीक है। लाइसोसोम्स का काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेकेंड है सेंट्रियोल, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, और ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। थर्ड है राइबोसोम, गलत है, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, ट्रू है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया
एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ये भी ट्रू है। थर्ड है राइबोसोम, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हमने पढ़ा, ये भी ट्रू है, ठीक है। और लास्ट है गोल्जाई एपरेटस, गोल्जाई एपरेटस का काम हमने पढ़ा था पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया था, उसको आगे चल के पैक किसने किया था, गोल्जाई एपरेटस ने, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। और दूसरी चीज जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लांट्स पे क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ना कि गोल्जाई एपरेटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2, 3, 4 ऑर्गेनलीज जो है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनलीज इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को या सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको बताना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनलीज आते हैं, ठीक है, और कौन सा है जो नहीं आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है, राइबोसोम्स आते हैं, इसमें आपका गोल्जाई एपरेटस आता है एंड लाइसोसोम्स आते हैं। इसके अलावा जितने ऑर्गेनलीज हैं वो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइसोसोम्स दिया है, गोल्जाई एपरेटस दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है एंड माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ठीक है। तो ये तीनों ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 14th क्वेश्चन है इन प्लांट सेल्स द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। सबसे पहले जो प्लांट सेल है उसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का काम होता है आयन एक्सचेंज का, आयन एक्सचेंज, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सोडियम, क्लोरीन जो आयंस हैं उनका एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, वैक्यूल, ठीक है। कुछ खाना भी ये स्टोर करने का काम करता है, कुछ गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा प्लांट सेल में जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो उसकी जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो उस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो, ठीक है। तो उसमें है सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। सेल वॉल आपको पता है सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन इज सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है। सेकेंड है टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट बोला जाता है किसकी मेम्ब्रेन को, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, टोनोप्लास्ट, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है जो अभी हमने पढ़ा, सेमी परमिएबल होती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करती है, ठीक है। तो ये गलत होगा। लास्ट है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का टाइप होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 3 तरह के प्लास्टिड मैंने आपको बताया, प्लास्टिड्स 3 तरह के, ल्यूकोप्लास्ट, फ्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। इसका भी काम किसमें होगा, स्टोरेज में, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल में हमने डिफरेंस पढ़ा। प्रोक्रियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जबकि यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोक्रियोट्स का एग्जांपल आपको पता होगा तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। प्रोक्रियोट्स में आते हैं बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, फंगल में भी प्रेजेंट होते हैं एंड एनिमल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो करता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।